वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 28 और 29 सितंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे देश का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान में बनेगा। 19वें एशियाई खेल राजस्थान के खिलाड़ियों ने अब तक कौन कौन से पदक जीत लिए और किस खिलाड़ी ने पदक जीत लिए उसकी चर्चा करेंगे। और राजस्थान के प्रथम बाजरा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण कब, किसने और कहां किया, पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है। कई बार आपको एक दिन क्लास नहीं मिलती है तो वो दूसरे दिन आपको क्लास मिल जाती है, तो निरंतर अध्ययन करें। क्विज टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह सब आपको मिल जाती है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास 28 और 29 सितंबर 2023 की। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पहली स्थायी महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर अल्पना कटेच। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में है। आज तक इतने कुलपति बने, उनमें से स्थायी महिला कुलपति पहली बार बनी है प्रोफेसर अल्पना कटेचा। पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलपति नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर अनिल कुमार रॉय, क्योंकि आजकल एग्जामिनर कुलपति से संबंधित एक आधा प्रश्न जरूर डालता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 का कोटा हासिल करने वाले भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल किस खेल से है? निशानेबाजी। जरूर याद रखना, भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 के तहत नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में परिवर्तन किया गया है? तो 39। राजस्थान के किन दो जिलों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित करने की घोषणा हुई है? जयपुर और जोधपुर में। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाने हेतु किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 2022 में, यानी अक्टूबर 2022 में। ये थे कल के क्वेश्चन जिनकी हमने चर्चा की थी। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। पीडीएफ आपको मिल गई, प्लस इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप है जो अपना, उसमें जनवरी से दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स है उसमें मिल गया। तो मात्र 100 रुपये में 1 साल तक वीकली, मंथली, डेली और मंथली पीडीएफ उसमें प्राप्त होती लेना। बाकी नानक क्लासेज ऐप के अंदर हर प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है और अब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी है, तो उसका आप जरूर अभ्यास करें, क्योंकि निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। भर्ती कब भी आए आपको पहले से एक सैनिक की तरह तैयार रहना है, तभी आप इतनी भीड़ में पार पाओगे। पहला प्रश्न देखो, देश में हाई स्पीड ट्रेनों की स्पीड ट्रायल के लिए पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान में कहां बनेगा? देखो, पहले जब भी कोई ट्रेन चलती है उसका पहले ट्रायल होता है। जैसे वंदे भारत है, तो ऐसे नहीं कि सीधे आगे स्टेशन पे चल गई, हर का ट्रायल होता है। तो अब धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हाई स्पीड ट्रेनें भी आएगी। तो हाई स्पीड ट्रेनों की स्पीड ट्रायल के लिए पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान में कहाँ बनेगा? नावा सिटी में बनेगा। नाम सुना, राजस्थान में उद्योग मंडी है नावा। अब ये नावा पहले नागौर में था, अब ये डिडवाना कुचामन में आ गया। कहाँ पे आ गया? डिडवाना कुचामन में। तो नावा सिटी के अंदर देश में हाई स्पीड ट्रेनों की स्पीड ट्रायल के लिए पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक, ये बहुत पहले घोषणा हो चुकी है, अब ये बनेगा। ऑप्शन देखो, भगत की कोठी जोधपुर, यहां से राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन चली थी भगत की कोठी जोधपुर से साबरमती के बीच। अच्छा, पहली कब चली? यानी 1 अप्रैल में चली थी। कहां से कहां तक? अजमेर से दिल्ली। अभी तीसरी चली है उदयपुर से जयपुर, और चौथी प्रस्तावित है जयपुर से चंडीगढ़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देश में हाई स्पीड ट्रेनों की स्पीड ट्रायल के लिए पहला रेलवे ट्रैक राजस्थान में बनेगा सबसे पहले, तो आपको ये याद रखना। और इस ट्रैक का निर्माण आपसे पूछे जोन, क्योंकि पूरे टोटल हमारे देश में 18 जोन है। जोन पूछे तो उत्तर पश्चिमी रेलवे, और उस भी जोधपुर मंडल में। अब राजस्थान में मंडल कितने? 5, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, 5 मंडल है। 5 मंडल में जोधपुर मंडल के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंदर आता है, तो उसमें नावा सिटी में बनेगा। तो अब क्वेश्चन देखो कितने बन गए, मैं आपको बताऊं कि देश में हाई स्पीड ट्रेनों की स्पीड ट्रायल के लिए राजस्थान के अंदर जोन पूछे तो उत्तरी पश्चिमी रेल, मंडल पूछे तो जोधपुर, ट्रैक पूछे तो नावा सिटी ट्रैक। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर नावा सिटी के पास इसे बनाया जा रहा है। इस ट्रायल ट्रैक पर वंदे भारत, हाई स्पीड और लोकोमोटिव व रेगुलर ट्रेनों का ट्रायल रन होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर विकसित होने वाले
करीब 60 किलोमीटर लंबे इस रेलवे टेस्ट ट्रैक के निर्माण कार्य 2 फेज में तैयार किया जाएगा। अब ऐसे नहीं कि बस ट्रैक है जितना का आप रेलवे स्टेशन समझ रहे हो, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बना दिया छोड़ दिया, 60 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक टेस्ट ट्रैक बनेगा, तो बहुत बड़ी बात है। तो चर्चा में है 819.90 करोड़ रुपए की लागत से ये डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो जरूर आपको इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार प्रश्न है। हाई स्पीड ट्रायल ट्रेन के लिए पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान के जोधपुर मंडल उत्तरी पश्चिमी जोन आ गया और नावा सिटी में। अब नावा कहाँ गया? डिडवाना कुचामन। दूसरा प्रश्न, अब देखो एक और थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्रैक बनाने के लिए नावा रेलवे स्टेशन के पास गुड्डा ठठाणा मिठड़ी क्षेत्र है, ये भी याद रखना। गुड्डा ठठाणा मिठड़ी क्षेत्र है, वहां पे भूमि को एक्वायर करके टेस्ट ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू होगा, तो ये याद रखना। दूसरा प्रश्न, राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक रोपवे खेलों के हनुमान जी मंदिर में कहां शुरू किया गया? देखो रोपवे जो है ऑटोमेटिक यानी स्वचालित रोपवे है। इससे पहले ऐसे तो अपने सुंदा माता जालोर के अंदर, इच्छापूर्ण करणी माता उदयपुर, सावित्री माता अजमेर वहाँ स्थापित है। गढ़ गणेश मंदिर जो गुड्डा गणेश मंदिर है जयपुर में, वहाँ भी संचालित है। लेकिन ये पहला ऐसा संचालित है ऑटोमेटिक रोपवे, स्वचालित है, खेलों के हनुमान जी मंदिर। तो ये कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है, अब देखो राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक रोपवे जयपुर में खेलों के हनुमान जी, खोले के हनुमान जी, वैसे खेलो कहते हैं खोले के हनुमान जी, मैंने यहाँ भी शब्द भी गलत पढ़ दिया, खोले के हनुमान जी, सॉरी मिस्टेक थोड़ा सा शब्द पढ़ने में। खोले के हनुमान जी मंदिर में बनाया गया रोपवे आज से पर्यटकों के लिए शुरू हो गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसका उद्घाटन किया, यानी कल उद्घाटन किया। अन्नपूर्णा माता मंदिर से पहाड़ी पर स्थित वैष्णो माता मंदिर तक 436 मीटर लंबाई में बना यह रोपवे 18 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। 5 टावरों पर संचालित किए जाने वाले इस रोपवे की ऊंचाई 85 मीटर है। तो राजस्थान में पहला ऑटोमेटिक रोपवे जयपुर में खोले के हनुमान जी मंदिर में बनाया गया है। ये जरूर याद रखना, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछेगा। जयपुर की बात आई तो आप जरूर याद रखना, जयपुर में श्री गौड़ीय संप्रदाय के जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 75 फीट ऊंचे संविधान स्तंभ का लोकार्पण कहाँ किया गया? हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 75 फीट ऊंचे संविधान स्तंभ का लोकार्पण है वो कहाँ किया गया? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर 75 फीट ऊंचे संविधान स्तंभ का लोकार्पण किया। देखो 26 सितंबर 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने बांसवाड़ा जिले में स्थित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रवेश द्वार, संविधान उद्यान और संविधान स्तंभ का लोकार्पण किया। क्यों? लगभग क्या होता है, राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके जो कुलाधिपति होते हैं यानी चांसलर होते हैं वो कौन होता है? राज्यपाल होता है राज्यों का। तो जहाँ भी राज्यपाल कोई दीक्षांत समारोह और है विश्वविद्यालयों में जाते रहते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ लोकार्पण करते रहते हैं। जैसे अभी अमृत वाटिका का लोकार्पण किया था गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर, इस प्रकार। अगला देखो, 19वें एशियाई खेल 2023 राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए अब तक के पदक के बारे में असत्य बताओ। देखो 19वें एशियाई खेल चीन के होंगझोउ में चल रहे हैं। अब भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में जैसे ये खेल समाप्त हो जाएंगे एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में जो जो खिलाड़ी हमारे पदक जीत रहे हैं अगर डेली इस प्रकार हम पढ़ते रहे तो हमें एक एक चीज याद हो जाएगी। अब एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो निश्चित है, कोई भी गेम हो जाए राजस्थान के खिलाड़ियों से क्वेश्चन राजस्थान में आना ही आना है। तो हमें क्या करना है, डेली जो जो जीतते जाएंगे उनको हम पढ़ते जाएंगे, फिर एक साथ पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो बाबूलाल यादव और लेखाराम खिलेरी ने नौकायन में कांस्य पदक जीत लिया। अभी अब इनका खेल याद रखना है। दिव्य कृतिश ने घुड़सवारी टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है और माननी कौशिक ने 50 मीटर थ्रो पोजीशन गेम में रजत पदक जीता है। तीनों सही है। अर्जुन लाल जाट ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता है, ये असत्य है क्योंकि अर्जुन लाल जाट ने रजत पदक जो जीता है लेकिन निशानेबाजी में नहीं, नौकायन में जीता है। किसमें? नौकायन में जीता है। तो ऐसे हमें याद रखना है क्योंकि हम ये जो सोचेंगे ना कि ये प्रश्न नहीं आ सकता वो एक आधा पेपर में पक्का आ जाएगा। तो होंगझोउ में 19वें एशियन गेम में राजस्थान के खिलाड़ी के अब तक
जीते गए पदक। अर्जुनलाल जाट ने नौकायन खेल में रजत पदक जीत लिया। दिव्यांश सिंह पंवार ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीत लिया। बाबूलाल यादव और लेखाराम खिलरी ने नौकायन में कांस्य पदक जीत लिया। नागौर के दिव्य कीर्ति सिंह ने घुड़सवारी टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया। और जयपुर की मानिनी कौशिक ने 50 मीटर थ्रो पोजीशन में गेम में रजत पदक जीत लिया। तो अब तक ये डाटा है, ज़रूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे ये गेम चलते जाएंगे वैसे वैसे हम चर्चा करते जाएंगे। आपको फिर बता रहा हूँ, अगर एक दिन क्लास नहीं मिली तो मैं दूसरे दिन उसकी भरपाई करूँगा। और नहीं दे पाया क्योंकि मैं अभी इमरजेंसी काम से कहीं बाहर आया हूँ, फिर भी नहीं दे पाया तो संडे के दिन मैं पूरा रिवाइज करूँगा। लेकिन राजस्थान करंट अफेयर्स आप ये सोच लो भी नानक क्लासेज पे आपको जब भी क्लास मिलेगी पूरा कवर होके मिलेगी, ऐसे नहीं। तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब जब क्लास आती है आप लेना 5-10 दिन की बात है, ये वापस रेगुलर उसी टाइम हो जाए। कई बार ऐसा हो जाता है। राजस्थान के कितने जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है? अब धीरे धीरे राजस्थान के अंदर जैसे जिले बने, अब धीरे धीरे उनकी प्रमाणिक चीज़ें आ रही है। इतने दिन हमने पढ़ा कि राजस्थान के साथ रेड क्लिप रेखा यानी 1070 किलोमीटर जो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, पहले 4 लगी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब नया वर्जन आया तो हमने 5 पढ़ा। अपनी भी जो पुस्तक आई थी मानचित्रावली, उसमें 5 लिखे क्योंकि फलोदी का कोई क्लियर नहीं था। अब क्लियर हो चुका है कि फलोदी भी लगता है, तो टोटल 6 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। नक्शा आपने देख लिया होगा, मैंने मैप है वो टेलीग्राम पे डाल दिया। तो राजस्थान के 6 जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, यानी श्री गंगानगर, फिर गंगानगर से अलग हुआ अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फलोदी, अब ये फलोदी नया बना, जैसलमेर, बाड़मेर। क्योंकि कंफ्यूजिंग ये रही कि फलोदी की क्या सीमा है, तो जैसलमेर का कुछ नोक वाला क्षेत्र और वो लगा तो अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर पहले भी थी 464 किलोमीटर, अब न्यूनतम सीमा फलोदी जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी। कितने लगी वो भी प्रमाणिक क्लियर नहीं आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले बीकानेर की कम लगती थी, अब फलोदी आ गया। अब जैसे जैसे प्रमाणिक डाटा आएंगे, जैसे अभी पंचायत समितियां वगैरह आ गई तो ऐसे आएंगे, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट वो चीज़ें पढ़नी है जो परीक्षा में आई। राजस्थान का पहला और देश के दूसरे बाजरा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 27 सितंबर 2023 को कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? पहले से ही प्रस्तावित था, गुड्डामलानी बाड़मेर के अंदर। गुड्डामलानी बाड़मेर के अंदर राजस्थान का तो पहला और देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण अब हो चुका है। पहले घोषणा हुई थी, अब 27 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका क्या कर दिया? उद्घाटन कर दिया। तो राजस्थान का पहला और देश के दूसरे बाजरा अनुसंधान गुड्डामलानी बाड़मेर, शिलान्यास 27 सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा, लागत 8.45 करोड़ रुपए। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तेलंगाना, हैदराबाद में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में लगभग 45% बाजरा अकेले राजस्थान में होता है। ठीक है। और याद रखूं, राजस्थान के अंदर आपसे पूछे उत्कृष्टता केंद्र, बाजरा एक्सीलेंस सेंटर या उत्कृष्टता केंद्र, वो जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो ये दोनों चीजें, बाजरा खरीफ की फसल है। तो गुड्डामलानी बाड़मेर में राजस्थान का पहला और देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। 1 से 3 अक्टूबर तक राजस्थान खेल युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब जैसे जैसे एक राष्ट्र जो ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक चल रहे हैं, जोधपुर के अंदर उनका समापन भी अभी होने वाला है, वहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। और राजस्थान खेल युवा महोत्सव का आयोजन SMS सवाई मान सिंह स्टेडियम के अंदर 1 से 3 अक्टूबर को होगा। तो राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सीताराम लांबा। इतना याद रखना, बाकी इसमें क्या होता है हम जरूर पढ़ेंगे। राजस्थान खेल युवा महोत्सव का आयोजन सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में 1 से 3 अक्टूबर को किया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व पर्यटन दिवस पर, विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? 27 सितंबर को। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को बेस्ट विलेज टूरिज्म का क्रमशः सिल्वर और कांस्य अवार्ड प्रदान किया? यानी बेस्ट विलेज, सर्वश्रेष्ठ गांव जो टूरिज्म के क्षेत्र में, उनके लिए एक गांव को सिल्वर अवार्ड दिया और एक को कांस्य अवार्ड दिया। तो सिल्वर मिला मिनार गांव उदयपुर को और कांस्य अवार्ड मिला महावीर जी क्रोली, श्री महावीर जी क्रोली को। तो देखो, विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बेस्ट विलेज टूरिज्म का सिल्वर अवार्ड मिनार गांव उदयपुर को और महावीर जी क्रोली को कांस्य अवार्ड प्रदान किया। ध्यान रखना, नानक क्लासेज पे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है, जबकि हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पर डेली इंडिया
इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आती है और उसमें जो अपनी बुक आई हुई है ऑब्जेक्टिव 1500 प्लस, उसका रिवीजन भी आपको करवाया जा रहा है, तो वो भी आप अध्ययन करें। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि राजस्थान के साथ इंडिया करंट अफेयर्स भी आपको मिलता रहे। अब बात आई है पर्यटन की, तो ग्रामीण पर्यटन की बात करें, राजस्थान के अंदर ग्रामीण पर्यटन योजना शुरू हुई थी 30 नवंबर 2022 को और ये फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर भी शामिल है। राज्य की पहली पर्यटन राज्य की वर्तमान में जो पर्यटन नीति है वो किस वर्ष 2020 में जारी हुई थी। अब आप मुझे बताओगे राज्य की पहली पर्यटन नीति कब जारी हुई थी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लो। सारे विद्यार्थी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको पीडीएफ क्विज और कोई भी सूचना आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन समय सीधा किस जिले में चलाया जा रहा है, तो सभी का उत्तर था श्री गंगानगर के अंदर। कौन सा जिला? श्री गंगानगर में। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पहली स्थायी महिला कुलपति बनी है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की भी कुलपति बनी है और राजस्थान विश्वविद्यालय, ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एग्जामिनर जरूर पूछेगा। तो प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, प्रोफेसर अल्पना कटेजा, आशा रानी, सुमन, शीला सोपा, चारों ही महिलाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चारों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। 5 क्वेश्चन मैंने पूछे थे। जिला कलेक्टर की आंख और कान किसे कहते हैं? एसडीओ को कहते हैं, उपखंड अधिकारी को ध्यान रखना, ठीक है। सरकार की आंख नाक कान पूछे तो वो जिला कलेक्टर को कहते हैं। पक्षियों को विशेष महत्व देने वाली चित्रशैली बूंदी चित्रशैली। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म किस जिले में है? श्री गंगानगर में। पिछवाई चित्रशैली नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। गारो खासी जयंती मेघालय में। तो ये तो नॉर्मल प्रश्न, आए हुए प्रश्न है, आपको मैंने बता दिए। अब फिर वापस पॉलिटिकल की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री पूरा कर लिया। अब राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? राज्य की पहली लोकतांत्रिक सरकार कब बनी? 1952 में पहले विधानसभा चुनाव कितनी सीटों पर हुए? किस राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक उपचुनाव होने का रिकॉर्ड है? और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी कब से कब तक रहे अध्यक्ष के रूप में? 5 के जवाब मुझे कमेंट करके बताना। अगले 5 से 7 दिन हम विधानसभा पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि ये चीज़ें कोई न बदली है न बात, फिलहाल ये चीज़ें अच्छे तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। बस आप निरंतर अध्ययन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। बस आप निरंतर जुड़े रहें नानक क्लासेस के साथ, नानक क्लासेस की ऐप के साथ। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, एसआई, राजस्थान पुलिस, सूचना सहायक, संगणक, कृषि पर्यवेक्षक, सब जितनी भी रीट वगैरह सब चीज़ चल रही है। ऑफिशियल वैसे भी चल रही है, टॉपिक वाइज चल रही है। आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके उसका फ़ायदा उठाएं और पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन ये पुस्तक लेके सुबह करंट अफेयर्स की पढ़ने की आदत डालें। तो निरंतर इसी प्रकार आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।